हेलो फ्रेंड्स, आज की लव स्टोरी है बहुत अच्छी जिसका नाम है माय लवली वाइफ। इस स्टोरी में एक फेक मैरिज होती है यानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और किस तरह से मेल लीड और फीमेल लीड ये मैरिज को सच बना लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो आइए हम सुनते हैं ये स्टोरी जिसका नाम है माय लवली वाइफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लेडी हाई राइज बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती है और वो फ़ोन पर किसी से रोते हुए बोल रही होती है कि वो मरना नहीं चाहती है, और ऐसा लग रहा होता है कि फ़ोन पे सामने वाला उसको धमका रहा होता है। तो वो कहती है कि ठीक है वो सुसाइड कर लेगी, लेकिन उसे अपनी बेटी को बचाना है। और इधर हम देखते हैं कि उसकी बेटी उसको माँ माँ करके हर जगह ढूंढ रही होती है, और तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है किसी के गिरने की, और वो पीछे मुड़ के देखती है। वो जैसे ही देखती है कि वो उसकी माँ है तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। और फिर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को, जो अचानक से ये सपने से उठती है, जिसका नाम है जू नियान। और वो अपने सामने पड़े पेपर पे देखती है जहाँ पे उसकी मॉम की डेथ के बारे में लिखा होता है। वैसे तो इस हादसे को बहुत साल हो चुके होते हैं, लेकिन हमारी फीमेल लीड इससे ट्रॉमा में चली जाती है, और इस ट्रॉमा के चलते वो म्यूट हो जाती है, यानी वो बोल नहीं सकती है। और उसके बाद वो उठती है और वो शावर लेती है। अपने शावर लेने के बाद वो अपने वर्क प्लेस के लिए जाती है, जहाँ पे उसको उसकी स्टेप मॉम रोकती है। और उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि जिस स्कूल में तुम काम करती हो उस स्कूल को तुम्हारे फादर ने बेचने के लिए सोचा है। तो वो उसको बोलती है कि मेरा स्कूल जो है वो मेरी मॉम का है, तो इस पर आप लोग का कोई हक नहीं है। तो उसकी स्टेप मदर बोलती है कि फैमिली में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, कंपनी हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, इसलिए तुम्हारे फादर ने इस स्कूल को बेचने की सोची है। तो वो उसको मना करती है जूनियन। तो उसकी मदर बोलती है कि क्यों ना तुम ये बात जाके अपने फादर से ही कर लो, वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, तुम अपने फादर से नहीं मिली हो। और साथ ही वो उसको ये भी बोलती है कि जिस स्कूल की तुम्हारी माँ, तुम बोल रही हो तुम्हारी माँ का है, लेकिन वो स्कूल जिस लैंड पर है वो तुम्हारी डैड की है, और उनके पास हक है इसे बेचने का। अब ये सुन करके जूनियन तो अपने डैड से मिलने चली जाती है, और फिर वो वहाँ पे उसको एक प्लेस पे लेके आती है उसकी स्टेप मॉम। लेकिन वो पूछती कि यहाँ पे क्यों लाई हो, ये तो घर की प्लेस नहीं है। फिर उसकी स्टेप मॉम एक इविल स्माइल दे रही होती है कि तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और वो उसको बेहोश कर देते हैं। और फिर उसको बेहोश करने के बाद वो किसी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करके उसको एक होटल में ले जाते हैं। होटल रूम में हमारी हीरोइन जू नियॉन को होश आता है, और वो जब देखती है अपने आप को एक रूम में, तो वो समझ जाती है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसके साथ क्या किया है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मॉम उसी होटल की लॉबी में बैठ के किसी का इंतज़ार कर रही होती है, और फिर तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। स्टेप मॉम उस बिजनेसमैन मिस्टर जाओ को रूम की देती है और कहती है कि आपके लिए पूरा इंतजाम कर दिया गया है, लेकिन आप भी मत भूलिएगा कि आपको हमारी कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। और जाते जाते वो ये भी कहती है कि मेरी स्टेप बेटी म्यूट है, तो आप कितना भी इंजॉय करें वो आवाज़ नहीं चिल्ला पाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा मेल लीड, जिसका नाम होता है गू मिंग यांग, वो भी होटल में होता है। यहाँ पर वेटर डिनर सर्व करने आया होता है, लेकिन वो बहुत सस्पिशियस लग रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ रूम में एंटर करता है, लेकिन वो पता लगाता है कि वहाँ से तो जूनियन भाग चुकी है। तो वो अपने गार्ड को बोलता है कि जाके उसे ढूंढो। तो यहाँ पर गार्ड्स उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं होटल लॉबी में। और हम फिर देखते हैं कि जूनियन तो एक सेफ प्लेस पर होती है, और वो फिर बाहर भागने की कोशिश कर रही होती है, और इसी बीच में उसको गार्ड्स देख लेते हैं और वो उसका पीछा करते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए होटल लॉबी में ही भाग रही होती है। और यहाँ डिनर करने के बाद मिंग यांग की तबीयत ख़राब होने लगती है, और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी से एक औरत मिलती है, और वो उसको रूम की मास्टर की देता है, और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे जाना है और तुमको जैसा बताया वैसा काम करना है, वेटर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की दुनिया भाग के आ रही होती है, और वो वेटर के पास कुछ हेल्प मांगने पहुंचती है। तो वेटर उसको गलत लड़की समझ करके उसको मिंग यांग के कमरे में धकेल देता है, और वो सोचता है कि तुम अपना काम आराम से कर लेना, मैं बाहर ही हूँ। फिर यहाँ पे मिंग यांग उसको देखता है और वो बोलता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मेरे रूम से बाहर निकलो। तो वो जो म्यूट गर्ल होती है, जो बोल नहीं पाती है, तो वो उसको मैसेज में फ़ोन में लिख के बताती है कि मैं यहाँ पे अपने आप से नहीं आई हूँ, मुझे किसी ने धक्का दिया है। लेकिन मिंग यान तो यहाँ पे बहुत नशे की हालत में होता है। वो उसका फ़ोन छीन के फेंक देता है और उससे कहता है कि यहाँ से तुम चली जाओ मेरे कमरे से बाहर। और जून यान भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसको बाहर जाता हुआ ना देख करके मिंग यांग उसको कमरे से बाहर धकेलने लगता है। लेकिन तभी जून यान को आवाज़ आती है बाहर से कुछ लोगों की, तो उसको लगता है कि उसके पीछे करने वाले अभी यहीं पर ही हैं। तो उसका मुंह दबा करके मिंग यांग को शांत रहने के लिए कहती है,
लेकिन अब मिंग यांग को तो नशा चढ़ रहा होता है और वो जू नियान को कुछ अजीब सी नज़रों से देखने लगता है और वो चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता है। तो वो उसको फिजिकली उठा के बेड पे लेके जाता है और उसके साथ थोड़ा सा ज़बरदस्ती करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रोन से उनकी फ़ोटोज़ भी क्लिक की जा रही होती हैं, लेकिन अपने बचाव में जू नियान उसको काट लेती है बहुत तेज़ और उसके अपना बचाव में उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच में वो बेहोश भी हो जाता है। तो फिर दुनिया वहाँ से भाग जाती है और फिर हम ये भी देखते हैं कि नीचे से वही लड़की गुजरती है जिसको कि मिंग यांग के लिए हायर किया गया था। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, वो ये कि मिंग यांग को कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है और वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ में कंपनी में एंटर करता है, जहाँ पे उसके आगे पीछे सारे रिपोर्टर्स होते हैं, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देता है और वो सीधे अपने केबिन की तरफ जाता है, जहाँ पे पहले से ही कुछ बोर्ड मेंबर्स उसके अंकल होंगयुंग के साथ में होते हैं। वो सब होंगयुंग को बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें ना बना करके अपने पोते को बनाया, ये तुम्हारे साथ में गलत और नाइंसाफ़ी हुई है। और तभी वहाँ पे मिंग यांग भी आ जाता है। मीटिंग रूम में एंटर करते ही मिंग यांग कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है उन सभी बोर्ड मेंबर्स को और कहता है कि डॉक्यूमेंट्स के पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो मिंग यांग भी कहता है कि ठीक है, जब सब कुछ अब सॉर्टेड है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, और मीटिंग डिसमिस हो जाती है और वो बहुत ही एटीट्यूड और मज़े से वहाँ से चला जाता है। ये सब देख करके होंगयुंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था। तो उसके चमचे भी उसको भड़का रहे होते हैं, जिस पर कि होंगयुंग बोलता है कि इसको मज़े सिखाने का टाइम आ गया है। और फिर वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि कल रात हमने जो भी कैप्चर किया था उसको पब्लिक करने का समय आ चुका है, क्योंकि अब मिंग यांग को हमें सबक सिखाना है और इसके ज़रिए हम उसे लाइन पर ला पाएंगे। और ये सोच करके वो अपनी प्लानिंग भी करना शुरू कर देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जू नियान अपने डैड के घर आती है और अपनी स्टेप मॉम को जूता उठा करके फेंक के मारती है। तो उसका डैड उस पर गुस्सा करता है कि तुम पागल हो गई, किस तरह की हरकत कर रही हो। तो जू नियान भी इशारों में बताती है कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया है। तो उसका डैड उससे पूछता है तो वो वहाँ पे तुरंत ही मुकर जाती है और मीठा मीठा एक्टिंग करने लगती है। तो उसका डैड भी उससे गुस्सा करता है और वो कहती है कि इसके साथ ही आप स्पेशल चिल्ड्रन वाला स्कूल बेच नहीं सकते, क्योंकि वो मेरी मॉम का था। तो उसका डैड उस पर गुस्सा करता है कि तुमने उस बेशरम औरत के नाम कैसे लिया मेरे घर में। तो वो बोलती है बेशरम ये नहीं, बल्कि ये मेरी स्टेप मॉम बेशरम है, जिस पर डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसको खींच के एक कंटाप मार देता है और उसके बाद ये सब देखते हुए उसकी स्टेप मॉम तो बड़ी मनी मन खुश हो रही होती है, लेकिन जू नियॉन तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो साथ ही अपनी स्टेप मॉम की हरकत भी नोट कर रही होती है और डैड भी उसको गुस्सा में बाहर निकलने के लिए बोल देते हैं। तो उसको भी ना चाहते हुए जाना पड़ता है वहाँ से। और फिर उसके बाद स्टेप मॉम अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुमने देखा तुम्हारी बेटी मेरे लिए किस तरह की हरकत बोल रही है। नेक्स्ट सीन में गुमिंग को दिखाया जाता है, जहां उसके असिस्टेंट ने आकर बताया कि इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला कि हांग्यो ने तुम्हारे लिए इस लड़की को हायर किया था। मगर गुमिंग ने जब उसे देखा तो कहने लगा कि ये वो लड़की नहीं है। असिस्टेंट भी हैरान हो गया कि कैसा कैसे हो सकता है, जिस पर गुमिंग असिस्टेंट से कहता है कि तुम फिर से जाके सर्विलेंस वीडियोस को चेक करो और फिर से पता लगाओ कि असल में वो लड़की कौन थी जो मेरे साथ उस रात होटल में थी। नेक्स्ट सीन में डैड अपनी वाइफ वांगली से पूछते हैं कि जो भी नियान कह रही थी क्या उसमें 1% भी सच्चाई है, इसका जवाब हाँ या ना में देना। तो वो बोलती है कि मेरी बात सुनो, आप मुझ पर गुस्सा मत करना, लेकिन मैंने तो सिर्फ ये सोचा है कि उस म्यूट लड़की से कौन शादी करेगा, और मिस्टर जाओ भी उसको लाइक करता है और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन दोनों की शादी करा दी जाए, तो इससे तो ये अच्छा ही होगा हमारी कंपनी के लिए भी और तुम्हारी म्यूट बेटी के लिए भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता म्यूट होने की वजह से उससे कोई शादी भी करेगा और उसकी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। तो जब मिस्टर जाओ उसे लाइक करता है तो क्यों ना हम उनकी शादी करा सकते हैं, और ये तो अच्छी बात रहेगी हमारी कंपनी और तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए भी। तो डैड भी उससे थोड़ा सा सहमति होता है, लेकिन हालांकि वो ऊपर ऊपर गुस्सा दिखा रहा होता है। फिर तभी उसकी बेटी जू याओ अंदर आती है और उसको फ़ोटो दिखाती है और कहती है डैड एंड मॉम ये देखिए, ये तो जू नियान ही है जिसकी फ़ोटोज़ वायरल कर दी थी होंगयू ने। और यहाँ होंगयू भी गुमिंग से कह रहा होता है कि तुम्हारी सर्कस से बोर्ड मेंबर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इससे पहले कि वो तुम्हें हटाएं तुम खुद ही इस पोजीशन से रिज़ाइन कर दो। ग्रैंडपा को मैं संभाल लूँगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग तुम्हें ताने दें कि तुम्हारे डैड को भी किसी बेशरम औरत ने फंसा लिया था और आज तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। तो तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और असिस्टेंट गोमिंग को सीक्रेटली बोलता है कि उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जिस पर गोमिंग भी होंगयू का मुंह बंद कराते हुए बोलता है कि आपसे किसने कहा कि वो ऐसी वैसी या बेशरम लड़की है, बल्कि वो तो मेरी फियांसे है और मैं ये बात भी बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दूंगा, इसीलिए आपको इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
ये सुनकर के हांगू वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद असिस्टेंट मिंगकुंग को बताता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जिनन ग्रुप के मिस्टर हाउशू की बेटी है। और बड़ी बात तो ये है कि वो एक म्यूट लड़की है, यानी वो बोल नहीं सकती है। लेकिन गुमिंग को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो असिस्टेंट से बोलता है कि जल्दी चलो, हमें उस लड़की को भी ढूंढना है क्योंकि मुझे उससे कुछ डील साइन करनी है। नेक्स्ट सीन में स्टेप सिस्टर बोलती है उन दोनों की पिक्चर देख करके कि पता नहीं जियान ने उस पर क्या जादू चला दिया है, वो कितना हैंडसम है, काश आई विश कि मैं उसे पटा पाती। तो ये सुन करके तो डैड को उससे गुस्सा आता है और उसे डांट करके वहाँ से भेज देते हैं। फिर स्टेप मॉम बोलती है कि मुझे लगता है कि गुमिंग में और जूनियान में ज़रूर कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि पास्ट में उसके डैड ने तुम्हारी वाइफ को पटाया था और अब उसका बेटा तुम्हारी बेटी के साथ रिलेशनशिप रख रहा है। जिसे सुनकर के डैड को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको जियोन अपनी वाइफ को डांटते हुए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तो उसकी वाइफ तो यही चाहती थी कि डैड ज़्यादा से ज़्यादा जूनियन से नफरत करने लगे ताकि वो उससे दूर रहे। नेक्स्ट सीन में गुमिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट को मना कर रहा था कि वो जूनियन से अकेले ही मिलेगा और उससे बात करेगा, तो इसलिए उसको वहाँ पे इसके साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि स्टेप मॉम जूनियन के घर पहुंचती है और उसको फिर से एक बार किडनैप करवा लेती है, क्योंकि वो चाहती थी कि जूनियन को कैसे भी करके मिस्टर राव के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो अपनी कंपनी को बचा सके। और ये सब करते हुए वहाँ पे गुमिंग उसको देख लेता है और गुमिंग फिर उनका पीछा करने लगता है, क्योंकि गुमिंग को ये सब कुछ गड़बड़ लग रही होती है और उसको लगता है कि जूनियन के पीछे कोई है और उसकी जान को खतरा है, तो वो उसके पीछे पीछे चल देता है। एक लॉन्ग ड्राइव के बाद गाड़ी रुकती है और गुंडे उसको मिस्टर जाओ के हवाले कर देते हैं। मिस्टर जाओ तो बहुत खुश हो जाता है सोच के कि ये लड़की उसके हाथ लग जा रही है। इधर चमचे ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जूनियन भी अपने आप को बचा लेती है और वो ऐसी जगह प्राइवेट पार्ट पर उसको मारती है कि वो उसके मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। बड़ी मुश्किल से मिस्टर जाओ गुंडों को बताता है कि वो लड़की भाग गई और उसका पीछा करो, तो गुंडे भी उसके पीछे चल देते हैं और उसका पीछा करते हैं। ये भागम भाग का सिलसिला काफ़ी देर तक यूं ही चलता रहता है और फिर उसके बाद जुनियन को अपने सामने कोई दिखता है और वो कोई और नहीं बल्कि गुमिंग होता है। गुमिंग उसकी हेल्प के लिए आया होता है क्योंकि वो उसका पीछा ऑलरेडी कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।